लगता है आप गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक कथा का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हरिदास नामक एक ब्राह्मण की कहानी है जो मृत्यु के संकेतों के बारे में जानने के लिए विभिन्न पशु पक्षियों से मिलता है। इस कथा में महत्वपूर्ण जीवन मूल्य और ज्ञान छिपा हुआ है जिसे हम सभी को जानना चाहिए। कहानी कुछ यूं है। मध्य भारत की एक सुंदर नगरी में हरिदास नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और नेक स्वभाव के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था और नित्य नियमानुसार उनकी पूजा करता था। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में प्रेम और उल्लास भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद हरिदास हमेशा मृत्यु के विषय में सोचता रहता। रात में जब सब सो जाते तब वह अकेला बैठकर यह सोचकर बेचैन हो उठता कि उसकी मृत्यु के बाद परिवार का क्या होगा। उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और उसका यह शरीर, यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस बात का भय उसे हर समय सताता रहता। समय के साथ यह भय बढ़ता गया और उसकी नींद उचटने लगी। भोजन का स्वाद फीका लगने लगा और उसका मन किसी भी चीज में नहीं लगता। आखिरकार एक दिन हरिदास ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसे मृत्यु के रहस्यों को जानना होगा। यदि वह समझ सके कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं तो शायद वह इस भय से मुक्त हो सकता है। इस विचार के साथ हरिदास ने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़ दिया और नगर भटकने लगा। वह जहां भी जाता वहां के साधु संतों से मिलता और उनसे यही प्रश्न पूछता, लेकिन कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भटकते भटकते एक दिन वह एक घने और भयावह जंगल में पहुंच गया। जंगल में चलते चलते उसे एक साधारण आश्रम दिखा जहां दिव्य शांति फैली हुई थी। आश्रम के अंदर वेदों का पाठ और शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वहां के साधु बहुत तेजस्वी और शांत दिखाई देते थे। हरिदास ने आश्रम में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या बताई। ए साधु महाराज, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे नींद नहीं आती और भोजन अच्छा नहीं लगता। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम यह जानना चाहते हो कि मृत्यु कब और कैसे होगी? हरिदास ने पैर को प्रणाम करके कहा, हे महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। आपने प्रश्न का उत्तर दिया और मुझे मृत्यु के पहले संकेत के बारे में बताया। मैं इसे याद रखूंगा। पैर ने शांत स्वर में कहा, जाओ और आगे बढ़ो, तुम्हें और भी संकेत मिलेंगे। याद रखना, जीवन और मृत्यु एक चक्र है, इसे समझना ही तुम्हारा उद्देश्य है। हरिदास ने पैर को धन्यवाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसके मन में अब और अधिक उत्सुकता थी कि वह आने वाले संकेतों को जाने और समझे। हरिदास जंगल में घूमते हुए बोलने वाले पैर से पहला संकेत जानने के बाद और भी आगे बढ़ा। रास्ता और अधिक भयावह और चुनौतीपूर्ण हो गया था। पैरों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थी और झाड़ियों से अजीब आवाजें आ रही थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक विशाल गिद्ध पर पड़ी जो एक सूखे पेड़ की डाल पर बैठा था। गिद्ध का आकार साधारण पक्षियों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी मानो वह सब कुछ देख रहा हो। उसकी चोंच और पंख इतने तेजस्वी थे कि एक क्षण के लिए हरिदास को भय का अनुभव हुआ, लेकिन उसने साहस बतौर कर गिद्ध को प्रणाम किया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, गिद्ध ने गहरी और तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे गिद्ध, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु का रहस्य जानने के लिए भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता करें। गिद्ध ने अपनी पंखों को फैलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। हरिदास ने कहा, पूछिए। हे महाज्ञानी गिद्ध, आपका जो भी सवाल है मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। गिद्ध ने अपनी तीव्र दृष्टि हरिदास पर टिकाकर पूछा, हे मनुष्य, क्या है वह चीज जो पैदा होते ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? हरिदास ने थोड़ी देर विचार किया। उसने अपने जीवन, यात्रा और समय के चक्कर के बारे में सोचा। कुछ ही क्षणों में उसने उत्तर दिया, हे गिद्ध महाराज, इसका उत्तर समय है।
समय हर पल कम होता है, लेकिन यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। गिद्ध ने अपनी तीखी आवाज में हंसते हुए कहा, सही उत्तर दिया है ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है, जब व्यक्ति की इंद्रियां, जैसे सुनने और देखने की शक्ति, कमजोर होने लगे तो समझो कि मृत्यु निकट है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक गिद्ध की बात सुनी और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे महाज्ञानी गिद्ध, मैं आपके ज्ञान का आभारी हूं। आपको यह कहानी कैसे लगी? क्या आप जानना चाहेंगे बाकी संकेतों के बारे में? हरिदास ने गिद्ध के निर्देशों के अनुसार यात्रा जारी रखी। गिद्ध ने उसे याद दिलाया था कि जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन को समझने के लिए इन संकेतों का ज्ञान आवश्यक है। हरिदास अपने मार्ग पर चला और उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा थी कि आने वाले संकेत क्या रहस्य खोलेंगे। जंगल की यात्रा उसे हर पल मृत्यु के सत्य के और करीब ला रही थी। वन का मार्ग अब पहले से भी कठिन हो गया था। झाड़ियों में अजीब सी सरसराहट हो रही थी और वातावरण में गहरी नीरवता थी। चलते चलते हरिदास की नजर एक गधे पर पड़ी। गधा एक पेड़ की छाया में खड़ा था और उसकी आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। हालांकि गधा शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हरिदास को देखा, वह बोल उठा, हे ब्राह्मण, तुम यहां क्यों आए हो और इस जंगल में क्या खोज रहे हो? हरिदास ने हाथ जोड़कर गधे को प्रणाम किया और कहा, हे शांतचित्त गधे, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में जानना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? गधे ने अपनी आंखों को मिचमिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का तीसरा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो हे ज्ञानी गधे, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। गधे ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? हरिदास ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन और अनुभवों के बारे में सोचा, फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तो चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह असल में कुछ न हो। गधा अपने सिर को हिलाते हुए बोला, सही उत्तर। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति के बाल सफेद होने लगे और त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है जो अंततः मृत्यु की ओर ले जाता है। हरिदास ने गधे को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी गधे, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के तीसरे संकेत के बारे में बताया है जो मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। गधे ने शांत स्वर में कहा, जाओ हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। इन संकेतों का ज्ञान तुम्हें जीवन और मृत्यु के सत्य को समझने में मदद करेगा। हरिदास ने गधे का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गया। वह अब पहले से अधिक उत्सुक और चिंतनशील था। हर संकेत उसे मृत्यु के सत्य और जीवन के उद्देश्य के और निकट ला रहा था। वह जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश कर चुका था। माहौल अब और भी भयावह हो चुका था। विशालकाय पेड़ों के बीच अंधकार ने अपना डेरा जमा लिया था। पक्षियों और जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय और डरावना बना रही थीं। कुछ दूरी तय करने के बाद हरिदास की नजर एक विशाल बाघ पर पड़ी। बाघ एक चट्टान के पास खड़ा था और उसकी आंखें हरिदास की आत्मा को भेद रही थीं। बाघ की गुर्राहट ने जंगल की नीरवता को भंग कर दिया। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने गुर्राहट से पूछा, हे मनुष्य, तुम यहां क्या कर रहे हो और इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? हरिदास ने डरते डरते कहा, हे जंगल के राजा, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए यहां आया हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया मेरी सहायता करें। बाघ ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, पूछो हे वहाबरी बा। अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाघ ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है?
हरिदास ने कुछ पल के लिए सोचा। उसे अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख याद आई। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा, यह तो आकाश है। आकाश को हम खाली और शून्य के रूप में देखते हैं, लेकिन यह अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चांद और तारे समेटे हुए है। बाघ ने अपनी गुर्राहट रोककर एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया है ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है कि जब शरीर की त्वचा पीली या काली पड़ जाए और चेहरे का तेजहीन हो जाए, तो यह संकेत है कि मृत्यु निकट है। यह संकेत इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे शरीर से विदा लेने की तैयारी कर रही है। हरिदास ने बाघ को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाबली, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। बाघ ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। हरिदास ने बाघ का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा। जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश करने का यह हिस्सा भी रहस्यमय और शांत था। बड़े बड़े वृक्षों के बीच एक पगडंडी उसे और अधिक अंदर ले जा रही थी। इस भाग का माहौल कुछ अलग सा था, ना डरावना और नहीं सामान्य, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यह स्थान किसी दिव्यता से भरपूर है। कुछ दूर चलते चलते हरिदास की नजर एक विशाल गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वह बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर के हर रहस्य को जानती हो। हरिदास को गाय के इस दिव्य रूप को देखकर एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। उसने तुरंत गाय को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे गौ माता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूं। मैंने इस जंगल में अनेक संकेत प्राप्त किए हैं, लेकिन अब मुझे आपसे सहायता चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बता सकती है? गाय ने अपने शांत और करुणामय स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो हे गौ माता, अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गाय ने अपनी बड़ी आंखों को झपकाते हुए पूछा, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे भी हर प्राणी के लिए आवश्यक है? हरिदास ने थोड़ी देर सोचा। उसने अपने जीवन और प्रकृति के बारे में विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह तो प्राणवायु है। बिना प्राणवायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह जीवन का आधार है। गाय ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर है ब्राह्मण। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता प्रशंसनीय है। अब सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत यह है कि जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह खाने का स्वाद न ले पाए, तो समझो कि मृत्यु का समय निकट है। यह संकेत शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक गाय के वचनों को सुना और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे गौ माता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, जाओ हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। हरिदास ने तोते से पूछा, कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बताएं। तोता ने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 6वां संकेत बताऊंगा। हरिदास ने उत्सुकता से कहा, पूछो हे तोता, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तोता ने तीव्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? हरिदास ने कुछ पल के लिए विचार किया। उसने पैरों के नीचे फैली हुई छाया पर ध्यान दिया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। तोता ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर। हे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान की प्रशंसा करता हूं। अब सुनो, मृत्यु का 6वां संकेत यह है, जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगे और वह गहरी और शांत नींद न ले पाए,
तो समझो कि मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत होते हैं और उनका विचलित होना मृत्यु के आगमन का सूचक है। हरिदास ने तोते को प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी तोते, मैं आपके इस ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है। तोता ने अपने पंख फैलाकर कहा, याद रखो, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हरिदास ने तोते का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकेत उसे मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था और उसे आत्मा और जीवन के सत्य के और करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाजें कम हो गई थी और हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते चलते उसे एक स्थान दिखाई दिया जहां जूप के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ों की शाखाओं से छनकर गिर रहे थे। इस शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक तेजस्वी हिरन पर पड़ी। हिरन का स्वरूप ऐसा था जैसे वह जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी चाल में एक अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो यह जंगल का कोई रक्षक हो। हरिदास ने हिरन को प्रणाम किया और कहा, हे वनमृग, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने और समझने के लिए यहां आया हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत के बारे में बताएं। हिरन ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, पूछो हे वनमृग, मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। हिरन ने अपनी चमकती आंखों से हरिदास की ओर देखा और पूछा, वह कौन सी चीज है जो बिना किसी रोकटोक के चलती रहती है लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? हरिदास ने गहराई से सोचा। उसे अपनी यात्रा और अब तक मिले संकेत याद आए। उसने कुछ क्षण विचार किया और फिर आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यह जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हिरन ने प्रसन्न होकर कहा, सही उत्तर दिया है ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत यह है, जब व्यक्ति की सांसें असामान्य हो जाए, वह भारी थकावट महसूस करे, सुनने और सूंघने की शक्ति कम हो जाए, कानों में गूंज या अजीब आवाजें सुनाई दे, दृष्टि कमजोर हो जाए और अपने आसपास खड़े लोग भी दिखाई न दे, तो यह मृत्यु का संकेत है। यह अंतिम संकेत है जो बताता है कि जीवन का अंत निकट है। हरिदास ने ध्यानपूर्वक हिरन के वचनों को सुना और उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे ज्ञानी वनमृग, मैं आपके ज्ञान का हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। हिरन ने शांत स्वर में कहा, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके हो। लौट जाओ और इस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन को समझने और जीने में करो। हरिदास ने हिरन का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। 7 संकेत जानने के बाद हरिदास ने साधु वाचस्पति के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह थका हुआ तो था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल का हर अनुभव और हर संकेत उसे जीवन के गहरे रहस्यों के करीब ले गया था। आपको कथा की यह प्रस्तुति कैसी लगी? मुझे बताएं अगर आपको और किसी जानकारी की आवश्यकता है। हरिदास ने साधु वाचस्पति के निर्देशों का पालन किया और जंगल के प्रत्येक संकेत को समझा। उसकी इस यात्रा का लक्ष्य केवल मृत्यु को समझना नहीं था, बल्कि जीवन के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त करना भी था। जिस प्रकार हर प्राणी ने उसे संकेत दिए थे, वे सभी जीवन की नश्वरता को दर्शाते हैं। साधु वाचस्पति ने हरिदास की ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यह यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है। उन्होंने आगे कहा, हे ब्राह्मण, इन संकेतों को जानने का उद्देश्य तुम्हें यह समझाना था कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है,
वह न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जिसने अपने जीवन को व्यर्थ में बिताया हो। अच्छा जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु को डर के रूप में नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। हरिदास ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आत्मा को इस अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। अब मैं मृत्यु को न केवल स्वीकार करता हूं, बल्कि इसे जीवन के चक्र का आवश्यक हिस्सा मानता हूं। मैं धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हे ब्राह्मण, अब तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भरा होगा। अपनी इस समझ को दूसरों के साथ भी साझा करो ताकि वे भी मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। हरिदास साधु वाचस्पति के आशीर्वाद के साथ अब पूरी तरह से बदल चुका था। मृत्यु का भय जो उसे प्रतिदिन सताता था, अब समाप्त हो गया था। वह जान चुका था कि मृत्यु केवल एक चरण है और धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर इसे सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। अब वह अपने परिवार और समाज के साथ शांति और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगा।